अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आपके सामने एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और एक ऐसा सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है और ख़ास तौर पे एग्ज़ाम्स के दिनों में। और ये क्वेश्चन जब बच्चे पूछते हैं तो वो दिन होते हैं बिल्कुल एग्ज़ाम्स के, यानी 2 दिन बाद पेपर है, वो 1 दिन पहले पूछ रहे होते हैं, तो उन दिनों पूछने का फ़ायदा नहीं है। इसलिए अभी आपके टेस्ट सेशन चल रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने अभी ये चीज़ शेयर कर दूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमने लेटर अटैम्प्ट करना है, स्टोरी है, एप्लीकेशन है या ऐसे है, तो कौन से वाला अटैम्प्ट करें हम? इजी वाला याद करके लिखें या आउटस्टैंडिंग लिखें? तो आमतौर पे जो कॉन्सेप्ट है वो दिया जाता है कि जो बच्चे पढ़ाई में वीक हैं वो इजी वाला कर लें और जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो आउटस्टैंडिंग कर लें। ये हकीकत से बिल्कुल अपोजिट है। मैं आपके सामने एक रियलिटी शो करने वाला हूँ जिसके बाद आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं बोर्ड में और आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकोगे। मेरा नाम है उमैर सैयद और आप देखें द गाइड पोर्टल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि आप लोगों को जो इजी बुक में दिया जाता है, कोई भी टॉपिक है, समरीज की एग्जांपल ले लेते हैं। समरी आपको इजी शो की जा रही है और आउटस्टैंडिंग शो की जा रही है। पॉइंट ये है कि आप कौन सा सॉल्व करेंगे। मैं आपके सामने तीनों वर्जन रखूँगा और आप लोग उसको तीनों को सुनेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है। पहला ये है कि अगर आप आउटस्टैंडिंग अटैम्प्ट करते हैं तो क्या होता है। अगर आप आउटस्टैंडिंग अटैम्प्ट करते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप दरमियान से कोई पैराग्राफ, कोई लाइन मिक्स कर जाते हैं तो जो फ़्लो होता है टॉपिक का, जो बात आप बयान कर रहे होते हैं, वो फ़्लो ख़राब हो जाता है। तो बोर्ड में जहां आपको स्पेलिंग्स के मार्क्स मिलते हैं, ग्रामर के मार्क्स मिलते हैं, कॉन्टेक्स्ट के मार्क्स मिलते हैं, वहीं पर आपको फ़्लो के मार्क्स मिलते हैं, जिसको हम उर्दू में रवानी या रब्त बोलते हैं। अगर आपका रब्त या रवानी ख़राब हो रही है, फ़्लो ख़राब हो रहा है, तो आप लोगों के मार्क्स कम हो जाएंगे। पहली। दूसरी वजह यह है कि अगर आप आउटस्टैंडिंग लिखते हैं, आप मान लें कि आपने 1 या 1.5 सफ़ा लिखा, तो 1-1.5 सफ़े में अगर आप 15 से 20 लाइन लिख रहे हैं या 12 लाइन लिख रहे हैं तो उसके अंदर गलती होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा हैं। अगर हम मान लें कि एक लाइन में एक गलती होने का चांस है तो आपके चांसेस 12 से 15 गुना बढ़ गए हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन बच्चों को आता है जो बच्चे आउटस्टैंडिंग सॉल्व करते हैं। अब मैं आउटस्टैंडिंग सॉल्व करने वाले बच्चों को डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं आपको एक दो बातें क्लियर कर दूं। अगर आप तो याद करें समरी, तो नॉर्मली एक बुक में 2 से 3 समरीज होती हैं। तो उस वक्त तो आप कह सकते हैं कि मुझे 12 महीने का टाइम था तो मैंने ये वाली समरी जो है आउटस्टैंडिंग में ऐसे तैयार कर लिया कि मेरी मिस्टेक नहीं होगी, तो फिर ठीक है, आप कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग। लेकिन अगर आप लेटर्स आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं तो हर लेटर को आउटस्टैंडिंग में याद करना बहुत मुश्किल है। अगर आप 15 से 20 लेटर तैयार कर रहे हैं, हर लेटर को आप आउटस्टैंडिंग में तैयार कर रहे हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्क्स कट जाएंगे। जितने बच्चे 65 से 75 के दरमियान मार्क्स लेते हैं उनमें मेजोरिटी बच्चे ऐसे हैं जो ईजी वाला अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि मार्क्स स्कोर करने का जो पोर्शन है इंग्लिश में आपके पास ऑब्जेक्टिव है, आपके पास जो ग्रामर है, अगर टेंस कर रहे हैं, ट्रांसलेशन हो सकती है, वो इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन हो सकती है, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हो सकती है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, सेंटेंसेस हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मार्क्स दिलवाते हैं। लेटर, स्टोरी, एप्लीकेशन में आपके वैसे भी 1-2 कट रहे होते हैं और आउटस्टैंडिंग को अटैम्प्ट करके ज़्यादा मिस्टेक करके आप मार्क्स ज़्यादा कटवा सकते हो। अब बात करते हैं ईजी वाले की। इसके बाद मैं आपको तीसरा वर्जन बताऊंगा जो सबसे अच्छा है, आपने उसको भी लाजमी सुनना है। ईजी वाले में क्या होता है, ईजी वाले में आपके पास ये एज होता है कि आपके पास मिस्टेक करने के चांसेस कम होते हैं, थोड़ा सा होता है, आपने वही याद करना होता है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आप उसमें मिस्टेक नहीं करेंगे और आप लोगों के नंबर अच्छे आ जाएंगे। प्रॉब्लम वहाँ क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि ईजी वाला में से भी अगर आप 1 से 2 लाइन मिस कर देते हैं या भूल जाते हैं तो ईजी वाला पोर्शन पहले ही बहुत छोटा सा है, उसमें से भी अगर आपने मिस कर दिया तो वो जितनी लेंथ रिक्वायर्ड चाहिए उससे आप कम हो जाते हैं, आपके मार्क्स फिर कट जाएंगे। और अगर आप उसमें भी गलती करते हैं, अब 5 नंबर की समरी अगर है और आपने 7 से 8 लाइनें लिखी हैं, उसमें भी आपकी 1 लाइन गलत हो गई है, तो चेकर को होता है कि इसके मार्क्स ज़्यादा कटेंगे आउटस्टैंडिंग वाले से। तो इजी में भी आप लोग तभी सिक्योर होगे जब आप बग़ैर मिस्टेक के करोगे, क्योंकि आपकी लेंथ छोटी है। तीसरा वर्जन हमारे पास है एक ऐसा जो आपको ख़ुद बनाना पड़ेगा। वो क्या होता है, आप इजी वाली समरी, इजी वाला लेटर, सब कुछ इजी वाला तैयार करें, बस उसमें आउटस्टैंडिंग से कोट्स लेकर डाल दें। ये बात याद रखिए, जब पेपर आपका चेक किया जाता है, सबसे पहले सपोज अगर लेटर है तो जो उसका लेआउट है, स्टार्टिंग में अपने एग्जामिनेशन हॉल वगैरह लिखा हुआ है, नीचे अपने यूअर्स लविंग सन वगैरह लिखा हुआ है, पहले वो चीज़ दोनों चीज़ चेक होती हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला।
जो दरमियान में बॉडी है उसमें जितने भी कोट्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं, जो फरमान कौल वगैरह होते हैं, अकवाल, वो काउंट किए जाते हैं, कितने लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, क्या उनमें मिस्टेक है। अगर वो ठीक है तो अमूमन उसके मैक्सिमम मार्क्स लगा दिए जाते हैं समरी में, लेटर में, एप्लीकेशन वगैरह के अंदर। जो कॉन्टेक्स्ट आपने पैराग्राफ लिखा होता है उसको लाइन टू लाइन चेक नहीं किया जाता, और अगर कर भी लिया जाए उसमें मिस्टेक निकल भी आए तो वो इतनी मुनासिब आपने लेंथ बना ली है, ना वो आउटस्टैंडिंग है ना वो इजी है। इजी में एतराज़ था छोटी बहुत है, अब छोटी भी नहीं रही। आउटस्टैंडिंग में एतराज़ ये था कि लेंथ इतनी ज़्यादा है कि गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, वो भी नहीं हो रही। सबसे बेस्ट लेंथ वो होती है जिसमें आप इजी के अंदर कोट्स को ऐड करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस मरतबा आप एग्ज़ाम में आप ये काम करें, और इंशाल्लाह जल्दी मैं इस चैनल के ऊपर आपके सामने टॉपर्स के इंग्लिश के पेपर सॉल्व किए हुए शो करूँगा, जिसको आप ख़ुद देख सकते हैं कि बोर्ड में इन्होंने टॉप किया, उसमें तमाम बोर्ड्स पेपर होंगे, उन्होंने टॉप किया और उन्होंने किस तरह की राइटिंग इस्तेमाल की है, कैसे मार्कर का यूज़ किया है, और कैसे उन्होंने आउटस्टैंडिंग या इजी लिखा है। तब आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो आपको हर वक्त कहते रहते हैं ना कि ये वाला मार्कर इस्तेमाल करें, वो वाला इस्तेमाल करें, ऐसे हेडिंग दे वैसे हेडिंग दे, आपको नज़र आएगा कि टॉपर्स के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होता। सो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन के ऊपर ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जो वाकई में प्रैक्टिकल हैं, हर बच्चा फॉलो कर सकता है और आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। जो ओवर किस्म की प्रेजेंटेशन सिखाई जाती है ख़ासतौर पे यूट्यूब पे, ये सब ड्रामेबाजी है, आप उसकी तरफ ध्यान मत दें। मैं आपके सामने इंशाल्लाह मुकम्मल प्रिपरेशन वीडियो शेयर करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी इसी नाम से है, चैनल के नाम से, द गाइड पोर्टल। तो मैं आपके वहाँ पे ट्राई करूँगा कि मैं आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।